हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉक इज येट अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड आई होप द सेम फॉर ऑल यू गाइस वाचिंग माय वीडियोस। आज का टॉपिक, वेल, इट्स गोना बी अ लिटिल ट्रिकी वन, अ लिटिल डिफरेंट वन, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कैन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस रिगार्डिंग हाउ टू क्लेम अ रिफ्यूजी स्टेटस या फिर असाइलम स्टेटस व्हाइल यू आर इन कनाडा। तो इस बारे में होने वाली आज की वीडियो गाइस। काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारी ट्रस्टेड सोर्स से हम इंफॉर्मेशन आप तक लाने वाला हूं मैं डेफिनेटली। तो गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉक इज राइट अवे एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन लाइक ऑलवेज। और मेक श्योर करिए गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। किसी तरह के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी होंगे, डोंट वरी, you can provide your questions and I'll be definitely here to answer all of them। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम खराब किए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं आपको जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग रिफ्यूजी। बात करते हैं कि रिफ्यूजी होता क्या है, व्हाट इज रिफ्यूजी स्टेटस। आप देख सकते हैं कि मैं कनाडा की वेबसाइट पे हूँ, so this is a trusted source where I'm giving this information from। So Canada offers refugee protection to some people in Canada who fear prosecution or who would be in danger if they had to leave. Some dangers may face include torture, risk to their life, risk of cruel and unusual treatment or punishment। तो ये सारे 3 पॉइंट्स जो हैं वो कनाडा गवर्नमेंट जो है इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको रिफ्यूजी स्टेटस देती है। If you feel you could face one of these risks, if you go back to your home country or the country where you normally live, you may be able to seek protection in Canada as a refugee। इसका सिंपल हिंदी में मतलब इतना है कि अगर आपको इन तीनों चीजों से प्रॉब्लम है या इन चीजों की आपको लगता है कि ये रिस्क है, कोई आपको टॉर्चर है आपकी कंट्री में, कोई आपको लगता है कि रिस्क है आपकी लाइफ को, कोई आपको लगता है रिस्क किसी क्रूअल या अनयूजुअल ट्रीटमेंट का या पनिशमेंट का, जेन्युइन केसेस में, ये नहीं कि आप किसी का कुछ बड़ा क्राइम ऑफेंस करके आ जाएं और आप कहें मुझे रिफ्यूजी स्टेटस चाहिए कनाडा में। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम अगर ऐसी हो और आप कनाडा में हैं तो आपको ये रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो मिल सकता है। तो इस पेज का लिंक मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से जाके और इंफॉर्मेशन सीख कर सकें इसके बारे में। तो आगे देखते हैं कि हु कैन अप्लाई, कौन हैं वो लोग जो अप्लाई कर सकते हैं रिफ्यूजी स्टेटस को। क्लियरली आप देख सकते हैं, हु कैन मेक अ रिफ्यूजी क्लेम। टू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम यू मस्ट बी इन कनाडा, कांट सब्जेक्ट टू बी अ रिमूवल ऑर्डर, यानी आपके अगेंस्ट कोई क्या बोलते हैं कोई कनाडा से बाहर जाने के लिए या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी वजह से आपको बाहर होना हो, कोई आपके अगेंस्ट डिपोर्टेशन का कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द सिंपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कांट बी सब्जेक्ट टू अ रिमूवल ऑर्डर। ठीक है जी, अब आगे बात कर लेते हैं गाइस एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में इफ यू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम वी विल डिसाइड इट कैन बी रेफर्ड टू द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा। The IRB is independent that makes decisions on immigration and refugee matters। तो आपका रिफ्यूजी क्लेम जो है वो may not be eligible to be referred अगर if you are recognized as a convention refugee by another country, were granted protection status in Canada already, arrived via the Canada United States border। मतलब इन सारे पॉइंट्स में अगर आप कहीं फॉल करते हैं तो आपको रिफ्यूजी स्टेटमेंट जो है, जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो शायद ना मिले। जैसे क्लियरली लिखा है, मे नॉट बी एलिजिबल। ठीक है जी, हैव मेड अ रिफ्यूजी क्लेम इन अनदर कंट्री एज कंफर्म्ड थ्रू इमिग्रेशन शेयरिंग, आर नॉट एडमिसिबल टू कनाडा ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स, या फिर बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस आपने कभी किया हो। मेड अ प्रीवियस रिफ्यूजी क्लेम दैट वाज फाउंड इल एलिजिबल एंड मेड अ प्रीवियस रिफ्यूजी क्लेम दैट वाज रिजेक्टेड बाय द IRB, या फिर आप अबैंडन्ड हुए हैं कभी और विड्रू अ प्रीवियस रिफ्यूजी क्लेम। तो ये सारी चीजें अगर आपने कभी करी हैं तो आप रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। The IRB decides who is a convention refugee या फिर और a person in need of protection। मतलब IRB एक बॉडी है जो डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की बॉडी जो डिसाइड करती है बेसिकली कि आप रिफ्यूजी स्टेटस ले सकते हैं या नहीं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बिफोर यू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम, यानी हाउ टू अप्लाई पेज पे हैं हम। तो एक सिंपल सा फॉर्म है, जैसे मैं आपको भर के दिखाता हूँ। आर यू इन कनाडा राइट नाउ, तो मैं ये क्लिक करूंगा यस। हैव यू चेक्ड इफ यू आर एलिजिबल टू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम, मैं अगेन से सिलेक्ट करूंगा यस। अब इसमें मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कैसे मैं एक्चुअली में रिफ्यूजी क्लेम जो है वो फाइल कर सकता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं, टू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम यू नीड टू सबमिट अ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फ्रॉम इनसाइड कनाडा. योर एप्लीकेशन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड, योर फैमिली, व्हाई यू वांट टू मेक दैट रिफ्यूजी क्लेम. तो ये बहुत ही क्लियर है. और आगे, द इंस्ट्रक्शंस टू सबमिट एन एप्लीकेशन डिपेंड ऑन when you make your refugee claim. There are two ways you can make your claim. When you arrive at the border, यानी कि जब आप कनाडा अराइव करें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आफ्टर यू आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा. ठीक है जी. तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. अब आगे बात करते हैं कि आफ्टर यू अप्लाई क्या क्या होता है. द बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर जो है डिसाइड करता है आपका क्लेम. इफ यू आर एलिजिबल, द बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर डिसाइड्स योर क्लेम इज एलिजिबल. The officer schedules you for an interview. इसमें आपका मेडिकल एग्जाम भी होता है obviously. The officer tells you to complete your claim online. So you must complete your claim online, complete your medical exam and go to your scheduled interview. To complete your claim online, you'll need the application number on the acknowledgement of claim letter, your interview location, ये आपको चाहिए होगा definitely. ठीक है जी. अब बात कर लेते हैं गाइस, अगर आप वर्क या स्टडी पे हैं व्हाइल वेटिंग फॉर अ रिफ्यूजी क्लेम डिसीजन, जब आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दी है, तो ये पेज पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग भी मिल जाएगी. जैसे कि गेट अ वर्क परमिट. Who can get a work permit? You and your family members may be eligible for open work permit. Open work permit guys होता है कि आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप काम नहीं कर रहे. ठीक है जी. If you are making a refugee claim and you need a job to pay for food, clothing या shelter, the family members you want permits for are you with you in Canada, plan to work, are also applying for refugee status. इस तरह से who can get a work permit, यानी कौन कौन लोग आपके साथ हो सकता है, आपके साथ आपकी फैमिली हो रिफ्यूजी स्टेटस पे, तो किन किन लोगों को वर्क परमिट्स मिल सकते हैं, उस बारे में ये इंफॉर्मेशन है. और हाउ टू अप्लाई भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली. अब अगर आपके पास स्टडी परमिट है तो मैं ये बात करूंगा, हु कैन गेट अ स्टडी परमिट. माइनर चिल्ड्रन डोंट नीड अ स्टडी परमिट टू गो टू किंडरगार्टन. अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो उसको कोई स्टडी परमिट नहीं चाहिए एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल जाने के लिए भी. छोटा मतलब 12 साल से एटलीस्ट छोटा है तो उसमें आपको कोई परमिट अलग से नहीं चाहिए. अगर बच्चे बड़े हैं या आप खुद बड़े हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अकेले हैं, जो भी, तो इफ यू वांट टू स्टडी while you are in Canada, you must apply online for a study permit, obviously from within Canada. You must have a letter of acceptance from a designated learning institution to apply. यानी कि जिस भी आप कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है. You can't request to apply for a study permit when you submit your refugee claim. You must apply for a study permit separately. इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या स्टडी परमिट रादर देन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपका रिफ्यूजी क्लेम अलग है, स्टडी परमिट अलग है, दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते. ठीक है जी. अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना वर्क और स्टडी परमिट, इफ यू अप्लाई टू एक्सटेंड योर work or study permit before it expires, you have the right to keep working or studying while you wait for a decision on your extension. ठीक है जी. तो सिंपल सा मतलब है कि जब तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती आपके पास राइट है, आप अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफी सारी इंफॉर्मेशन है इस पेज पे. जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी वो रिगार्डिंग ये है कि रिफ्यूजी स्टेटस क्या होता है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आप पेपर एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर आप इंटरव्यू के दौर मतलब इंटरव्यू एज एन अपॉइंटमेंट बुक करके ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन एक्चुअली सबमिट कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन. ये कंप्लीटली आपके ऊपर है. रिफ्यूजी स्टेटस होता क्या है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका दे दिया. इस पेज के लिंक्स डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकें. जनरली काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, बट जिन लोग को वो भी नहीं मिलती या मुश्किल होती है ढूंढने में, उसी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि रिफ्यूजी स्टेटस क्या है और उसको कैसे हम एक सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम विद इन कैनेडा. ठीक है जी. आई एम श्योर आप लोग के काफी सारे क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ट्रिकी टॉपिक था ये, और इन सब के बारे में जो इमिग्रेशन कनाडा है वो ही आपको सही तरीके से अप्रूवल दे सकता है. कोई भी फ्रॉड तरीका नहीं होता गाइस. कोई भी इंडिया में आपको कुछ भी, इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई आपको बोले यार अरे ये कर लो, कनाडा चले जाओ, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, स्टेटस दिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस. ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये सारी दी एक ट्रस्टेड सोर्स से. ट्रस्टेड सोर्स सिंपली कनाडा इमिग्रेशन है.
तो ये बहुत ही क्लियर है, आपने सारे स्क्रीनशॉट्स में देख ही लिया है, तो आप खुद इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि एक सही तरीके से आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं कि रिफ्यूजी स्टेटस या असाइलम स्टेटस कनाडा में कैसे लिया जा सकता है। ठीक है जी, जो भी क्वेश्चंस हो गाइस प्लीज डेफिनेटली कमेंट करिए ताकि मैं उसके जवाब ढूंढूं और आपको बता सकूं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं दे सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल लगी होगी। डेफिनेटली अगर अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, दैट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस टू क्रिएट मोर वीडियोस। जैसे कि मैंने कहा, कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक लाने के लिए। ठीक है जी, दिस वाज अमिश साइनिंग ऑफ वंस अगेन फ्रॉम दैट टॉकीज गाइस। होप यू हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे एंड कमिंग डेज एज वेल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय टिल आई पोस्ट अनदर वीडियो फॉर यू गाइस, बाय बाय।